हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन को, यानी सरलीकरण को। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे भिन्नों पर आधारित सरलीकरण, यानी कि जब भिन्न से रिलेटेड जब सिंप्लीफिकेशन आते हैं तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, इसी विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है। यहाँ देखिए भाग दिया है, यहाँ का दिया है और ये टोटल भिन्न में दिया है, फिर यहाँ भाग दे दिया है, फिर यहाँ से जोड़ और यहाँ से फिर का मतलब गुणा करके दे दिया है। तो ये बात आप लोग जानते हैं कि यदि हम बोडमास के नियम के अकॉर्डिंग इसको देखें तो सबसे पहले हमको भाग करना होता है, यानी भाग से भी पहले देखा जाए तो पहले कोष्टक को सोल्व करना होता है, उसके बाद हमें का को तोड़ना होता है, उसके बाद हमें भाग को, फिर उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव, ऐसा करना होता है बोडमास। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा पहला कोष्टक का पार्ट यहाँ है, दूसरा कोष्टक का पार्ट यहाँ है। तो इन दोनों को सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। तो हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कौन सा पहले करेंगे। इस बात को यदि देखा जाए तो हम 1/2 भागा को गुणा में बदलेंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि भाग ही रहने देंगे। क्यों? क्योंकि 1/2 यहाँ का को पहले हमें सोल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, इस वाले को पहले सोल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि बोडमास हमें बताता है कि BODMA यस, यानी पहले ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ क्या तोड़ना है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद भाग करना है हमको। तो ध्यान दीजिएगा, ऑफ के बाद यानी कि का के बाद हमें भाग करना होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले का वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम भाग को सोल्व करेंगे। यही बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ हम डिवाइड देंगे, फिर 1/2 और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस 1/2 है यहाँ, और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे का मतलब, फिर यहाँ से ऐसे। यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 1/2 ये हमारा भाग तो भाग ही रहेगा, लेकिन इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर हमारा 1 हो गया, नीचे वाला 4। ऐसे फिर देखिए नीचे दी हम भाग जो है, इस भाग को हम कर रहे हैं ऐसे ही। तो आगे देखेंगे तो क्या होगा, 1/2 हमारा होगा, और इसको जब कीजिएगा सोल्व तो 1/4 होगा। यदि हम इसको सोल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/2 गुणे 4/1 होगा। एकदम बच्चों की तरह बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से 2 हुआ और यहाँ हम भाग दे देते हैं, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 4, यहाँ से 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी 3/4 हमारा ए वाला पोर्शन होगा। हम केवल यहाँ की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में क्या निकला, 2, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई में बदलें तो 4 में क्या हो जाएगा 3, यानी कुल मिलाकर कहें कि इसको हम ऊपर नीचे कर दिए हैं, मल्टीप्लाई में बदल कर, यह बात समझा रहे हैं। 4 दूना के क्या हो जाएगा 8, और बटा में क्या हो जाएगा 3, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है इसमें कि 6 सही 1/2 है, फिर प्लस है यहाँ, फिर कुछ दिया है, फिर भाग, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। इसमें जोड़ घटाव गुणा भागा तीनों कुछ दे दिया है, सॉरी चारों 3 को दे दिया है, जोड़ दिया है, भागा दिया है और गुणा दिया है। इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होगा, बोडमास के नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, यही हमको करना है। तो इस हिसाब से इस भिन्न को सोल्व करेंगे, बाकी हो जाएगा। देखिए, इसमें कोई भी नया चीज़ नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मल जोड़ करते हैं, बस जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे करते हैं वैसे ही बस इसमें करना होता है। बस बात थोड़ा सा इसमें चेंज होता है क्या, कि ये भिन्न हो जाता है, और कुछ नहीं है। अब इसको सोल्व करने के लिए आप आसानी से क्या कीजिए कि यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि इस दोनों, सबसे पहले हमको इनको भाग देना है। सबसे पहले हमको इसको, जैसे जो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में, उसको हम ऑड फ्रैक्शन में चेंज कर ले रहे हैं, यानी जो संयुक्त भिन्न में है उसको हम सही बटा से क्या कर लेते हैं, केवल बटा में, यानी 6 दूना 12 1 13, 13 बटा में क्या हो जाएगा 2, प्लस 4 3 12 1 13, उसके बाद बटा में 4 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 10 3 कितना हो जाएगा 13 बटा में 5, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें 5, ये क्या है 4/5, जैसे का वैसे लिख देंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले हमको भाग सोल्व करना है, इसलिए हम इसी को हटाते हैं और डायरेक्ट रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई में। 5 बटा कितना था 13, यानी 5 दूना के 10 3 13। अब उसके बाद हम सोल्व करेंगे तो देखिए 13 से 13 को कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा पार्ट इधर आगे वाला होगा, 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे। सारा कुछ कटा। यहाँ एक बात आपको समझना है कि कभी भी सारा कुछ कटता है तो इसका मतलब ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा होगा, नीचे भी 1 बचा होगा, यानी 1/1 तो बचा ही होगा। यानी इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि 13/2 और प्लस हमारा क्या हुआ 1, यानी हम कह देंगे तो 2 और 13 2 कितना हो जाएगा 15, 15/2। ये भिन्न का नॉर्मल जोड़ है, उसको आप जोड़ लीजिएगा, ऐसे ही होगा। किसी भी परिस्थिति में इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सारा कुछ कट गया तो यहाँ जीरो आप नहीं बनाइएगा, क्योंकि कटने के बाद भी वह कभी ना कभी कम से कम एक बार में तो जरूर कटता है। सारा मटेरियल ऊपर से कटा होगा तो एक बार में जरूर कटा होगा, बस यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। इसमें देखिए, देखने में ऐसा हम लोग को लग रहा है 1 2 2 फिर 6 फिर 12, लग रहा है कोई सीरीज है, लेकिन कोई सीरीज हमें नहीं मिल रहा है यहाँ। हम इसको नॉर्मली सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा।
यहाँ ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, 3/4 को जैसे को वैसे लिख देते हैं और हम इसको सोल्व कर रहे हैं, इस पार्ट को। ध्यान दीजिएगा सारा जगह मल्टीप्लाई का, कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हम लोग मानेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 3 एक कम 3 और 1 को जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे बस। तो 3 एक कम 3, 3 एक क्या हो जाएगा 4, 4/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई फिर 3 से ऐसे करेंगे तो 3 कम 3, 3 2 5, 5/में क्या हो जाएगा 3। फिर इसको करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 5 एकम 5 में से 2 घटाएंगे क्योंकि बीच में यहाँ घटाव का चिन्ह, इसका मतलब 3, 3/में क्या हो जाएगा 5, 3 क्या हो जाएगा 5। और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7, 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13/7। यहाँ देखिए 13, 13 में से 12 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 1/13 आ जाएगा। आप लोग इसको सोल्व कीजिए, आसानी से ख़त्म हो जाएगी। देखिए इसको काट सकते हैं, 3 से 3 को काट सकते हैं, 5 से 5 को काट सकते हैं। यहाँ देखिए 13 से 13, ऊपर कुछ नहीं बचा है, ऊपर केवल हमें 1 बचा है, नीचे क्या है 7, यानी 1/7 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखने में कितना जटिल लग रहा था कि इसको हम लोग को करना होगा, जोड़ करना होगा, गुणा करना होगा, लेकिन सवाल जब भी मिलता है तो उसको हम सोल्व करने का ज़रूर प्रयास कीजिए कि हम उसे सोल्व ज़रूर करें। और वहाँ से होता है क्या कि आधा पर जाकर वो हमें अच्छा कुछ बेनिफिट दे जाता है। तो चलिए दोस्तों देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, इसमें देखिए भी पूर्णांक है, भाग है, गुणा है, यहाँ जोड़ है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये भी नॉर्मल है। आप लोग को लग रहा होगा कि सर इसे नॉर्मल क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो देखिए सबसे बड़ी बात इसमें है क्या कि सिंप्लीफिकेशन में कुछ ही जैसे पॉइंट के क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड होते हैं, कोई ना कोई फार्मूला वगैरह लगा के उसे सोल्व करना पड़ता है। हालांकि हमारा कोई पर्पस नहीं था इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग का इतना डिमांड आने लगा कि नहीं सर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दीजिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसको चलो भाई चालू करके पढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको भाग करना होगा, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़। करने का तरीका क्या होगा, देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 11 चौक 44 और 44 45, अब बटा में क्या हो जाएगा 4। इसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में, इसको हम लोग करते हैं सोल्व। 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 18/5 हमको लिखना चाहिए, लेकिन हम क्या लिखेंगे 5/18। क्यों, क्योंकि भाग को गुणा में बदल चुके हैं, इसलिए हम इसको भी उल्टा कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई 6 3 18 और 18 2 कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। फिर प्लस करते हैं 1/6, हमको पहले इसको सोल्व करना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर उसको। तो ऐसा हम करते हैं, इसको सोल्व करना चालू करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें टोटल क्या है मल्टीप्लाई ही है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से करते हैं 5 बार में, 3 से ऐसे कर लेते हैं, 3 से कितना है 1, 3 5 15, 15 3 45 हो जाएगा। 3 से और काट देते हैं, 3 6 18 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ऊपर में तो 5 गुणे 5 गुणे 5, नीचे भी क्या है 6 है, तो ऊपर कर लेते हैं 5 5 25, 25 5 125, ऊपर में 125 आया, नीचे में गया है 6 और प्लस 1/6। जब नीचे का हर यदि समान हो तो जोड़ने के लिए कोई मेथड की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट हम लोग ऊपर का जोड़ के नीचे लिख देते हैं। जैसे 125 126 हो जाएगा, एक जोड़ के, और नीचे क्या हो जाएगा 6। अब इसको यदि काटना चाहें तो काट सकते हैं, जैसे कि यदि हम 3 से काटें तो 3 से कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 से 3 चौके 12, 3 के 3, ठीक है, सॉरी 3 चौके 12, 3 दूना के 6, ऐसे करके ये डायरेक्ट पूरा भी कर सकता है 21 बार में, ठीक है। यानी 6 से यदि आप काटें तो एक ही बार 6 दूना 12, 6 के 6, यानी कि कितना होगा हमारा आंसर 21, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है। यहाँ देखिए थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैसे इसको सोल्व करेंगे इसको देखिए, यहाँ दिया है कुछ पॉइंट में दे दिया है, फिर पावर दे दिया है, फिर यहाँ कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ भी कुछ पॉइंट में देकर इसके पावर में मल्टीप्लाई इसके पावर में फ्रैक्शन दे दिया है। एक बात भी ध्यान देना है, यहाँ भी वही यहाँ भी वही है। चलिए इस सब बातों को हम लोग दूर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बात समझने का प्रयास करते हैं। जब हम आपको घातांक और करड़ी पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए हैं जैसे a के पावर 1/2 होता है तो इसका मतलब क्या होता है रूट में a। जब पावर में 1/2 रहता है इसका मतलब होता है रूट में a। जैसे पावर में 1/3 जब रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूब रूट a। ऐसे क्या कहते हैं क्यूब रूट, यानी इसका वर्गमूल निकालना होगा, इसको हमको घनमूल निकालना होगा। यदि a के पावर 1/4 है तो इसका मतलब होता है चतुर्थ मूल हमें निकालना है। क्या निकालना है, चतुर्थ मूल निकालना है, ऐसा हमें बताया गया है पहले, यानी कि पहले वाले जो अध्याय है उसको हम बता चुके हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस इसी बात का यूज हम लोग इसमें करने वाले हैं। कैसे करेंगे ध्यान समझिए। यदि हम ऊपर वाले को कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो 6.25 है उसके पावर में यदि 1/2 लिखा गया है, इसका मतलब 6.25 का हमको क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। 6.25 यदि कहें हम तो 625 बटा में क्या है 100 है, इसी का क्या करना है हमको वर्गमूल निकालना है। हम इसको नीचे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट लिखने वाले हैं। ऊपर का जो वर्गमूल होगा 25 होगा, ये बात जानते हैं। नीचे का वर्गमूल क्या होगा 10, यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि 2.5 हमारा क्या है रिजल्ट यहाँ से आने वाला है ऊपर वाले का। तो हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखते हैं 2.5।
उसी तरह से यहाँ से देखिएगा आप, तो ध्यान दीजिए 144 किसका वर्गमूल होता है, क्योंकि ऊपर में इसका भी 1/2, इसका मतलब वर्गमूल ही निकालना है। तो 144 होता है, वो 12 का वर्गमूल होता है। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ बीच में कुछ चिन्ह नहीं, इसलिए इंटू हम लिखते हैं 12। और ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, 4 अंक से के बाद ये क्या है, दशमलव बैठा हुआ है। इसका मतलब हम यदि इसको तोड़ कर लिखते तो क्या लिखते, 10,000, यानी कि 1 के बाद 4 जीरो, और उसका वर्गमूल क्या होता है, उसका वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो 100 निकलता है। जैसे कि यहाँ नीचे 100 दिया गया है, उसी तरह से वहाँ क्या आता है, 4 जीरो आता है। 4 जीरो का मतलब कि 2 जीरो हमारा बाहर निकलता है, यानी कि उसका वर्गमूल होता। तो उस पीरियड में जब 2 जीरो बाहर निकलता और 2 जीरो जब हमारा ऊपर जाता, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ जो होता वो क्या होता, 0.12 होता, ऐसे करके होता। समझ पा रहे हैं। और उसके बाद प्लस दे दिया हमारा आगे 1। जहाँ भी आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में उसी समय जाइए, उसका टाइम जरूर उसमें इंक्लूड कर दीजिए कि मान लीजिए कि 7 मिनट 8 सेकंड पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 7 ऐसे पॉइंट करके 8 सेकंड डाल दीजिए और कहिए सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। इस बात को हम दोबारा प्रयास करेंगे समझाने के लिए। यहाँ यदि देखिएगा तो यहाँ 1/3 है, और 1/3 का मतलब होता है घनमूल निकालना। और घनमूल का मतलब यह होता है क्या, कि उसके अंदर में जब 3 जोड़ी निकले तो 3 जोड़ी जब लग जाए तो हमें 1 जोड़ी बाहर लेना होगा। और 27 है, 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है, यानी 3 3 9 9 3 27, हम 3 लिख देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ यदि दशमलव को नीचे मिलाकर 1 2 3 अंक के बाद यदि दशमलव बैठा है, इसका मतलब हमको क्या निकला है, यहाँ मिलेगा 1000 मिलेगा। और 1000 का घनमूल क्या होता है, 10 होता है। इसलिए हम इसको बटा में क्या लिखते हैं, 10 लिखते। इसलिए जब 10 को ऊपर हम ले आते हैं तो 0.3 हमें प्राप्त होता है इसका। और इसका वैल्यू यदि देखा जाए तो 81 का चतुर्थ मूल निकालना है। इसका मतलब 81 का चतुर्थ मूल क्या होगा, 3 होगा। कैसे, इस बात को समझिएगा। 81 का जब चतुर्थ मूल निकालना है तो क्या करते, 3 3 के 9 9 3 27 27 या 81, यानी 4 बार जब पेयर बनेगा तो हम एक पेयर को बाहर निकालेंगे, यानी हमको क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इसमें कोई दशमलव वगैरह नहीं है, इसलिए हम कोई दशमलव वगैरह का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, यह बात तो क्लियर है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर वाले को हमको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड करना है। 12 में 25 से मल्टीप्लाई करना है। पहले यही काम कीजिए आप कि 12 में 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 में 25 से कीजिएगा कितना आएगा, 12 दूना के 24, सॉरी 25 दूना के 50, जीरो कीजिए, और 25 एकम 25, आप 25 में 5 जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 30। और देखिए 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आप बैठा के यहाँ कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कर दीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। और फिर प्लस क्या करना है, हमको 1 करना है। फिर बटा में क्या करेंगे भाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 के 9, यानी 0 क्या हो जाएगा, 9। इसको सोल्व करेंगे ऊपर वाले को तो क्या होगा, 1.3 हमें प्राप्त होगा। नीचे में क्या होगा, 0.9 प्राप्त होगा। दशमलव से ये जो दशमलव है, इस दशमलव से दशमलव को हम काट देंगे तो 13/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व कीजिएगा, इसको आप कटा नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है यह मॉड वाला दे दिया है। मॉड क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। जैसे कि मॉड एक 2 लाइन का ऐसे 2 पाई ऐसे करके दे देते हैं, यानी लाइन पार देते हैं। उसके बाद बीच में कोई नंबर दिया होता है, तो उसको जब सोल्व करते हैं तो या प्लस में है या माइनस में है। यदि इसके अंदर का जो भी रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को यदि हम बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, हमें प्लस में लिखना होगा। बस इस मोड का मतलब इतना ही है इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है, 9 है। यहाँ देखिए एक मोड यहाँ लगा हुआ है और दूसरा मोड हमारा यहाँ लगा है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से -2 हमें प्राप्त होगा, लेकिन जब हमें मोड हटाना होगा तो प्लस में बदल जाएगा। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि 2 होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हमको माइनस दिया है, -5। फिर इसको हम जब करेंगे तो ऑलरेडी 4 क्या है, पॉजिटिव है। ये हम बाहर भी निकालेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। फिर भाग देंगे 10 से। नीचे वाला को यदि हम सोल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 5 या 15, -15 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई। भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले को सोल्व करने के पीरियड में हम क्या करते हैं कि ध्यान दीजिए, ए वाला पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे पहले इसको कर लेते हैं, 9 दूना 18, फिर हो जाएगा माइनस, और फिर देखिए 5 गुणे 4 है, और बटा में हम भाग कर देते हैं ऐसे 10। तो देख रहे हैं कि कटने वाला ऐसा लग नहीं रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे कर देंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 5 दूना के 10 और 2 दूना के 4 ऐसे। और नीचे वाली बातों को हम लोग 15 4 19 -19 लिख देते हैं। ध्यान दीजिए ऊपर में 2 है, 18 में से 2 को घटाना है, क्या आएगा, 16 आएगा। 18 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 16 बटा में -19। कभी भी निगेटिव चिन्ह नीचे नहीं रहता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, -16 बटा में 19, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन यानी 7वां नंबर क्वेश्चन है, यह जनरली घातांक और करणी में देना चाहिए, लेकिन इसको ले लिया गया है सिंप्लीफिकेशन में और यहीं से हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें घातांक करणी का जो भी कुछ फार्मूला बताया गया है वो सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए ऊपर में यहाँ 64 के पावर 2/3 है, फिर यहाँ 2 के पावर -2 है और 8 के पावर 0 है, उसके बाद सब के पावर में 1/2 है। सबसे पहले इसमें 2 3 जो फार्मूला है उसको हम बताते हैं, समझिएगा। सबसे पहले a के पावर 0 बराबर होता है 1, यानी किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 हो तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसमें दूसरा बात है कि a के पावर जब -m हो तो उसका मतलब होता है 1/a पे पावर m, यानी कभी भी किसी संख्या के पावर निगेटिव हो जाता है तो उसी को पॉजिटिव बनाकर हम लोग केवल नीचे लिख देते हैं 1/, में करके, बस यही दूसरा बात है। तीसरा बात है कि हम अभी आपको बताए हैं कि 1/2 यदि रहता है तो इसका मतलब हम लिखते हैं कि रूट में क्या है, a, इसका मतलब हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन यही बात जब हमें कुछ दूसरे तरीक़ा से मिलने लगे, जैसे कि a के पावर 3/2, 4/5 ऐसे करके जब मिलने लगे तो यह ध्यान दीजिएगा जो नीचे वाला बात है वो हमको दशमलव घनमूल, वर्गमूल, चतुर्थमूल ऐसे करके बनाने के लिए काम करता है। जो ऊपर वाला होता है इसका पावर बन जाता है। जैसे इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि घातांक करणी जब पढ़ा रहे थे तो इस बात को बहुत डिटेल से बताए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, घातांक करणी चैप्टर के नाम से होगा, उसे आप टाइप वाइज है टोटल, आप देख सकते हैं, वहाँ समझ सकते हैं। इसको देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे a के पावर जब 3/2 है तो क्या हम a के पावर 3 और फिर इसके पावर में 1/2 लिख सकते हैं क्या? ऐसे नहीं, पावर नहीं, इसको मल्टीप्लाई में ही कीजिए। जैसे हम ऐसा कर रहे हैं कि 3 और फिर गुणे 1/2, इसका भी मतलब यही होता है। जब यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हम इसको 3 और फिर इसके पावर में 1/2 ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे जी सर, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होकर ऐसा आ सकता है। तो हम यही बात कह रहे हैं कि अब a के पावर 3 को हम लोग ऐसे करके इस 1/2 को हटा के रूट में डाल सकते हैं। बस इतना ही कहने का मतलब था। यानी हमारा कुल निष्कर्ष यह है कि यदि आपको पावर के रूप में 2/3 ऐसे कुछ करके आ रहा है या 3/2 ऐसे कुछ करके आ रहा है तो नीचे वाले को हम लोग वर्गमूल, घनमूल वगैरह बनाएंगे। जो ऊपर वाला रहता है उसको हम लोग उसका पावर बना देते हैं, उसका जो एक्चुअल पावर होता है उसको बना देते हैं। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ जो दिया है क्वेश्चन में, जो हमारा 64 है तो 64 को हमको क्या बनाना होगा, घनमूल बनाना होगा। उसके बाद 64 का स्क्वायर, ऊपर वाला स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाला घनमूल बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 1/2 के पावर 2, यानी 1 में जब 2 के पावर 2 का है तो हम डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते हैं 1/4। अब इसका मतलब क्या होता है, भागा 1, उसके बाद 1/2। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले अंदर वाले को हम सोल्व करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। जैसे 64 को यदि देखें हम तो 64 का यदि स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। और यही बात 2 बार दोहराया जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4। यानी हम ऐसा कहें कि 4 कितना बार है अंदर में, तो अंदर में 4 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। जब हमें घनमूल उसका निकालना है यानी क्यूब रूट निकालना है तो 3 का पेयर लगेगा। तो 3 का पेयर यानी 4 एक बार, और यहाँ से 3 का पेयर यानी कि 4 2 बार। यानी हम इस बात को कहें कि अंदर वाला जो है उसको हम सोल्व करके टोटल यदि निकालें तो 4 चौके 16, यहाँ से क्या निकल के आएगा 16। और यहाँ क्या है, 1/4 है। और जब किसी भी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस वही रह जाता है। जैसे कि हमारा 2 है तो 2 के बटा में 1 कीजिएगा, इसका मतलब 2 है। समझ पा रहे हैं? उसी तरह से इसके भाग देने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसको हम लोग करते हैं, इसे काट देते हैं तो 4 बार में हो जाएगा। और पावर में हमारा 1/2 है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो आपको निकलेगा क्या कि यहाँ 4 अंदर में कुछ नहीं, 4 है और इसके पावर में अब 1/2 बच गया। 1/2 मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, और 4 का वर्गमूल क्या आता है 2, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।